बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई हैंड रेज करके बता दे कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को। जी रुमैसा, रुमैसा आवाज़ आ रही है? जी अली हैदर, आवाज़ आ रही? रुमैसा आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही। हेलो। जी जी, जी आवाज़ आ सर, रही? बिल्कुल क्लियर आवाज। जी जी सर। ओके ओके, क्लोज करो जी। रुमैसा, आप अपना हेडफोन चेक करें, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। ओके। अच्छा जी, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर हाँ जी, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 था। होपफुली कोई इशू नहीं होगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी आसान था। कुछ एडिशन था, डिस्पोजल था, डेफिशिएंट का चार्ज करना था। जी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कोई इशू है किसी को तो आप यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा फिर। एनी क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 8 और 9? ओके। किन किन लोगों ने ये क्वेश्चन दोनों कर लिए हैं? हैंड रेज करें जरा, झूठ नहीं बोलना सुबह सुबह, शाबाश। जिन लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन किए हैं वो हैंड रेज करें। ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। ओके ओके। एमन इकबाल, आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया? जी एमन इकबाल, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी एमन, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। मोहम्मद अकबर, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए? मोहम्मद अकबर। हम्म, नहीं बोल रहा। ओ भाई बोलो तो सही। अकबर। अच्छा, नहीं बोलता तो ना से भाई, आगे चलो। मुझे ये तो पता चले ना कि क्या काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है मेरे सवाल रोज करने का। हाँ, एम अब्दुल्ला से पूछो, इसने हैंड रेज क्यों नहीं किया? जी अब्दुल्ला, आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए? ठीक है, ओके, क्लोज कर दें, म्यूट कर दें। देखिए अभी मैं तो इधर आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर अकाउंटिंग नहीं आ सकती। कि आप ये कहें कि अच्छा यार, हम ये लेक्चर सुन लेते हैं, इस बंदे की फोटो देख लेते हैं, इसकी बातें सुन लेते हैं, और बाद में किताब पकड़ के उसको टिक टिक कर लेते हैं, ठीक है जी ये भी हो गया पेंसिल के साथ। हाथ से सवाल नहीं करते। आपके हाथ से क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो आप पेपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी गलत फहमी में, खुश फहमी में ना रहिएगा। आगे चलते हैं जी, ज़ाहिर है कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं जी। Chennaud Trucking Limited is a haulage contractor. At 1st May 2014, the company had 3 lorries. Details which are haulage, मतलब ये को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं।
उसकी मटेरियल वगैरह की। लॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर बो 1, को 1, डो 1, ये 3 गाड़ी हैं उनके पास। BOW1, COW1, DOW1, सॉरी BOW1, COW2, DOW3। इनकी डेट ऑफ परचेज बताई हुई है, इनकी कॉस्ट बताई हुई है थाउजेंड्स में। ड्यूरिंग द ईयर to 30th April 2015, the following lorry transaction took place. BOW1 was sold on 31st July 14। अच्छा आखिर में जाएं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, करना क्या है। रिक्वायर्ड lorries account, lorries disposal account, allowance for depreciation account. Show the lorries account and the allowance for depreciation account. Allowance for depreciation mean accumulated depreciation account, जैसे allowance for bad debt होता है। Would present in the Chenur Trucking Limited statement of financial position. नोट्स दिए हुए हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का। Lorries are depreciated over 5-year period by which time they are assumed to have an exchange value of 1 million। ओके यानी ये डिस्पोज हो जाएंगे, हम इसको किसी भी चीज के अगेंस्ट 1 million से एक्सचेंज कर सकते हैं। A fully depreciation is charged in the year of acquisition and no depreciation is charged if a lorry is bought and sold or otherwise disposed of within the same financial year। अगर एक ही साल में कोई लॉरी खरीदी जाती है और डिस्पोज की जाती है किसी भी तरीके से, बेचकर या किसी और तरीके से, तो उसके ऊपर टैक्सेशन चार्ज नहीं होगी। Chenur Trucking Limited does not keep separate ledger account for each individual lorry। हर लॉरी का अलहदा अकाउंट मेंटेन नहीं होता। ठीक है, तो अटेम्प्ट करते हैं जी, चलें जरा। अच्छा हमने बनाना किस साल का अकाउंट है? 30th अप्रैल 2015 का, या सारे बनाने हैं? 30th अप्रैल 2015 का बनाना है। ठीक है जी, चलें। और लॉरी पता है ना किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट गाड़ी, जिसे हम उर्दू में लारी कहते हैं, वो दरअसल इंग्लिश का वर्ड है लॉरी। ओके, और यहाँ हम बनाते हैं accumulated depreciation account। ओके अच्छा जी, इसका हम उठाते हैं ओपनिंग बैलेंस। 30th अप्रैल है ना, तो 1 मई इसकी ओपनिंग डेट होगी। 14 जी, ओपनिंग बैलेंस हमने उठाना है इसका। चलें जी, ये उसने बताया हुआ है। At 1 May 14 the company had 3 lorries। ये 1 मई का बैलेंस है। इन सब का टोटल कर लें, क्योंकि वो कहता है कि एक ही लेजर में सारा कुछ मेंटेन हो रहा है। 16, 21 और 31 कितना हो गया? 52, 68, आगे 68,000, 68,000। चलो जी, ओके। और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का भी हमें ओपनिंग चाहिए। 1 मई 14 बाय ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, इसका ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्शन का नहीं दिया। तो हमें पता है कौन सी गाड़ी कब खरीदी गई है, तो जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, निकालें जी जरा। ये खरीदी गई, पहले इस गाड़ी की डेप्शन कैलकुलेट करें। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला साल एंड होगा 30th अप्रैल 2012 को। ये गाड़ी खरीदी गई है 1 जुलाई 11 को। तो मुझे इस पीरियड की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना।
1 जुलाई से लेके 30 अप्रैल 2012 तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो 16,000 इनटू क्या रेट दिया हुआ, अगले पेज पे जाओ जरा, ये लिखता है lorries are depreciated over 5-year period by which time they are okay using straight line। काम आसान हो गया स्ट्रेट लाइन के ऊपर। a full year depreciation is charged in the year of acquisition। ओके इसका मतलब क्या हुआ, वर्किंग पे जाओ जरा, कि इस साल में भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। तो पहला साल ये क्लोज हुआ, ठीक है, पहले एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लें यार सीधी सीधी, इसको डिवाइडेड बाय क्या, एज क्या बताइए, 5 इयर्स, 5, तो कितनी आ गई जी डेप्रिसिएशन। अच्छा इनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू भी है यार, इसकी वर्किंग हम इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू भी बताई हुई है, निकालना जरा अगला पेज। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन नंबर 2 में, the lorries are depreciated over 5-year period by which time they are assumed to have an exchange value of 1 million। 1 million mean 1000। तो ये देखें, ये 16,000 माइनस 1,000, ये डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गई, डिवाइडेड बाय 5, ये एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई, कितनी बनती है जी 3000। 3000 इस मशीन के कितने फुल ईयर यूज हुए हैं, वो कहता है जिस साल में खरीदी गई उस पर भी पूरे इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ यूज जो है वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो ये इसका पहला ईयर एंड था, पिछले पेज पे जाए, मैंने कहा कि 2012 बनता है, ठीक है, क्या बनता है 2012 बनता है, ठीक है, ये रहा। तो पहला साल 12, फिर 13 और फिर 14, यानी ये 3 साल जो है ये मशीन इस्तेमाल, ये लॉरी इस्तेमाल हुई है। तो इसकी 3 सालों की डेप्रिसिएशन वहां लिख देते हैं, यानी जो मेरा ओपनिंग डेट है उस तक ये 3 साल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, इनटू 3, तो ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 9,000, ठीक है जी। ये BOW 1 है, ठीक है जी। उसके बाद COW 2 और BOW 3 यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब निकालें दूसरी गाड़ी जो है, लॉरी जो है वो कितने की है, 21,000 की है, और इसका पहला क्लोजिंग क्या होगा, 14 होगा, ऐसे ही है 2013 और 2014, यही एक ही साल ये इस्तेमाल हुई है। निकालो जी जरा, तो ये क्या है जी 21,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 1, एक साल कितना हुआ, 4,000 है, ओके। और ये जो तीसरी गाड़ी है ये कितने की है, ये 31,000 की है, और ये 1 अप्रैल 14 को खरीदी गई है। इसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर खरीदी गई है। हम ये वर्किंग किस लिए कर रहे हैं कि मैं ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकाल के उसके लेजर में लिख लूं। तो ये तो गाड़ी खरीदी ही हमारे वाले साल में गई है, हमारा साल कहां से कहां तक है, 1 अप्रैल 14 से लेके हमारा साल है 30 अप्रैल नहीं, ये इस साल में नहीं खरीदी गई, ये पिछले साल में खरीदी गई। हमारी क्लोजिंग कब हो रही है, 30 अप्रैल 14 को, है ना। हमारी क्लोजिंग हो रही है 14 की, 30 अप्रैल 14 क्लोजिंग है, तो ये एक महीना इस्तेमाल हुआ ये एसेट पिछले साल, ठीक है। ये एसेट एक महीना इस्तेमाल हुआ है, और उसने कहा हुआ है कि जिस साल में खरीदा जाए पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, लिहाजा इसके ऊपर भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये जो दोनों गाड़ियां हैं COW 2 और DOW 3, ये दोनों उस ईयर एंड में
जो है परचेज हो रही हैं, जिसका ईयर एंड डेट जो है वो 30th अप्रैल 2014 है। एक और काम कर लें आपकी सहूलत के लिए, आप इनके ना ईयर एंड लिख लें कि इसका ईयर एंड क्या बनता है, इसका ईयर बनता है 30th अप्रैल 12। इसका ईयर क्या है, ये भी गलत कर रहे हैं हम। इसका ईयर एंड बनता है 30th अप्रैल 13 पहला, और इसका बनता है 30th अप्रैल 14। ये पहला पहला साल है, तो इससे मुझे अब आइडिया हो जाएगा। मैंने जाना है 14 तक, तो ये वाली 12, 13, 14 3 इयर्स यूज हुई मशीन लॉरी, और ये वाली 13 और 14 ये 2 इयर्स हुई। ये देखें, ये हम गलत कर रहे थे, और ये 1 ईयर हुई। अंडरस्टैंड? तो चलो जी उधर, अब एक तो ये गलती की है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 होना चाहिए दिस वन, ठीक है, इसे सही करें, मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये 8000 होना चाहिए, ठीक है जी, 8000। और तीसरे की डेफिनेशन बनती है एक साल की, 31,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, ये बना 6000। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको जमा कर लेंगे तो मेरी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। 15 और कितना, 23,000, क्यों नहीं, ओपनिंग बैलेंस 23,000 ही है, ठीक है जी। निकालें जी, 23,000 ही है ओपनिंग बैलेंस, सोल्यूशन निकालें। ये इसके लिए सारा पंगा हमने किया है। ओपनिंग डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। अब जब हमने ये फिगर्स लिख लिए, अब हमने ड्यूरिंग द ईयर जो काम हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। एक टास्क ये था कि ये ओपनिंग क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ओपनिंग उठाना था। दूसरा टास्क ये है कि जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुई हैं उनकी हमने रिकॉर्डिंग करनी है। चलें जी, अब ड्यूरिंग द ईयर क्या ट्रांजैक्शन हुई, ये देख लें। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर टू 30th अप्रैल 2015 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। BOW1 was sold on 31st July 14 for ₹3 million on cash terms। लो जी, ये पहले वाली गाड़ी की बात हो रही है, ये कहता है हमने बेच दी है 3 मिलियन की, ठीक है। तो अब क्या करना है भला, इसकी डिस्पोजल की एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो अब जिस साल में गाड़ी बिकती है, क्या उस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? अगले पेज पे जाओ, एक दफा फिर देख लेते हैं। हाँ, a full year depreciation is charged in the year of acquisition and no depreciation is charged if a lorry is bought and sold or otherwise disposed of within the same financial year. Okay, but no depreciation is charged if a lorry is bought and sold, ये उसकी बात हो रही है, और otherwise disposed of, मतलब उसी साल में खरीद के बेच दें तब भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, उसी साल खरीद कर ना बेचें वैसे डिस्पोज ऑफ कर दें तो फिर डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज नहीं करनी। इसका मतलब है इस साल के अंदर जो गाड़ी बिकेगी उसकी इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हमने नहीं करनी, ठीक है। ओके, तो इसका पहला स्टेप ये होता था डिस्पोजल में कि हम कहते थे चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो वो तो करनी नहीं है क्योंकि उसने कहा है कि बॉट और सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ओके, तो अब क्या करें, अब बाकी एंट्रीज कर लें 3 उसकी, वो रिकॉर्ड करते हैं। निकालो जी जरा हमारा सोल्यूशन निकालो। ओके, पहली एंट्री उसकी क्या होती है कि उसकी जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मैं यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने लगा हूँ, ठीक है। पता नहीं उसने मांगा है कि नहीं मांगा, हम बना देते।
मांगा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट। ओके फाइन। तो ये पहले वाली गाड़ी है, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस 23,000 में उसकी डेप्रिसिएशन जितनी है वही शिफ्ट कर देनी है हमने किस डेट को, जिस दिन डिस्पोजल हुआ है। ठीक है, तो कितनी इसकी डेप्रिसिएशन है, पीछे जाओ, हमने अलग-अलग गाड़ियों की कैलकुलेट की हुई है उसी ये देखें, इसकी डेप्रिसिएशन है 9,000। ठीक है, और ये डिस्पोजल कब हुआ, डेट मुझे देखनी है। पीछे यार, पीछे भाई, पीछे जाओ। 31 जुलाई 2014। ठीक है, इस दिन ये डिस्पोजल हुआ है। तो अब सॉल्यूशन पे जाओ। 31 जुलाई 14 में ये सारी एंट्रीज हम करेंगे, अंडरस्टैंड, ये बताना चाह रहा हूं। ओके, तो 31 जुलाई 14 को यहां लिखेंगे बाय डिस्पोजल, कितना, 9,000, ये डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 9,000। 31 जुलाई 14 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, 9,000। दूसरी एंट्री होती है इसकी कॉस्ट की। ये कितने की गाड़ी है जी, ये है 16,000 की। ये भी ट्रांसफर करें, ये 16,000 यहाँ क्रेडिट हो गया और यहाँ ये डेबिट हो गया। डेट हुई है 31 जुलाई 14, यहाँ लिखेंगे बाय डिस्पोजल, और यहाँ पर 31 जुलाई 14 यहाँ लिखेंगे टू लॉरीज अकाउंट। ठीक हो गया जी, एंट्री हुई डिस्पोजल अकाउंट टू लॉरी। अब तीसरी एंट्री होती है इसकी डिस्पोजल प्रोसीड की, वो कितनी है, 3 मिलियन है। 3 मिलियन का मतलब क्या है, 3,000। तो कैश डेबिट, कैश बुक में एंट्री होगी और वहां से जनरल लेजर में पोस्टिंग होगी, और जनरल लेजर किस में पोस्टिंग होगी, इसमें होगी 3,000। ये भी इसी डेट की एंट्री है बाय कैश। लो जी, ये डिस्पोजल हो गया रिकॉर्ड। आगे चलें जी। कहते हैं ऑन 1 अगस्त 2014 चेन्नई ट्रकिंग लिमिटेड रिप्लेस्ड इट विद अ न्यू लॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर FOW4 फॉर विच ही पेड 35 मिलियन इन कैश। 35 मिलियन की वो गाड़ी है। 1 अगस्त 14, चलो जी अब उधर चले। 1 अगस्त 14 को टू कैश 35,000। ये सारा क्वेश्चन रुपीज इन 1000 है जी, सबके साथ आपने लिखना है। ठीक है, ओके। अब एक गाड़ी बिक गई और एक नई आ गई। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो याद रखना है कि कौन सी गाड़ी आई है। आगे चलेंगे, डेप्रिसिएशन सब पे इकट्ठी आखिर में चार्ज कर लेंगे। ओके, तो ये डन हो गया। On 1 December 14, the new lorry FOW4 was involved in a major accident and as a result was completely written off. ठीक है, उसी साल में आई और उसी साल में हमने उसे जो है वो completely write off कर दिया। ठीक है, the company was able to agree a claim with his insurance company, and on 31st December 14 he received 30 million from the insurance company. On 1st January 2014 he bought another lorry। ठीक है भैया जी, ये फिर वो एक गाड़ी और ले आया। हमने क्लेम कब लॉन्च किया है, 31 दिसंबर को। अब जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट होकर डिस्पोज ऑफ होती है तो वो भी एक किस्म का डिस्पोजल ही है। तो अब उस डिस्पोजल वाले ट्रीटमेंट करने हैं। ठीक है, फर्क क्या है वो भी बता देता हूं। चलें जी उधर सोल्यूशन पे। ये 35 मिलियन का डिस्पोजल रिकॉर्ड करें अब। ठीक है, तो क्या करेंगे, 35,000 यहां लिखेंगे। किस डेट को ये हुआ है काम, 1 दिसंबर को, 14 को बाय डिस्पोजल, और ये इधर आ गया 35,000 डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, 1 दिसंबर 14 टू लॉरीज अकाउंट।
और इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी इधर लेके आए, वो भी यहाँ से एलिमिनेट करनी होती है ना, ट्रांसफर करनी होती है टू डिस्पोजल अकाउंट। लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी कोई चार्ज हुई नहीं है क्योंकि ये इसी साल खरीदी गई थी, और उसने कहा है जिस साल में गाड़ी खरीदी और डिस्पोज ऑफ की जाए या अदरवाइज उससे डिस्पोजल किया जाए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, तो हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, लिहाजा इसकी कोई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं इधर ट्रांसफर होगी क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन अभी चार्ज ही नहीं। ओके, तीसरी एंट्री डिस्पोजल की होती है सेल प्रोसीड की। अब यहाँ सेल प्रोसीड हुई आई है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से आई, हमें इससे क्या, हमारी गाड़ी एक किस्म की बिक गई है, इंश्योरेंस कंपनी जब मुझे 30 मिलियन दे दिया इसका मतलब मुझे 30 मिलियन की गाड़ी मेरी ये चली गई, तो मैं जब ये क्लेम आएगा तो मैं कैश बुक में एंट्री करूंगा, रिसीव करूंगा 30 मिलियन, और फिर उसका सेकंड फैक्ट कहाँ आएगा, वो डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। ये देखिए 30 मिलियन, ठीक है जी। ये जो 30 मिलियन है ये बेसिकली क्या है, ये डिस्पोजल प्रोसीड है, ठीक है। तो इसकी हम एंट्री कर देंगे यहाँ पर 30 मिलियन से। अच्छा, ये कब क्लेम आया, ये भी उसने कोई डेट दी हुई है, वही डेट लिखनी है, चेक करें जी, ये बड़ा मसला है। 31 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ है, वो हमने एंट्री सही की है, 31 दिसंबर को क्लेम आया, तो एंट्री कर देंगे 31 दिसंबर को, ये 31 दिसंबर की एंट्री है टू कैश। अगर हम क्लेम लॉन्च करते और अभी क्लेम मिला ना होता तो फिर ये रिसीवेबल होना था, तो हमने यहाँ पर टू रिसीव सॉरी बाय रिसीवेबल लिखना था, अभी बाय कैश लिखा है ना ये, ठीक है। लेकिन अगर ये क्लेम अभी लॉन्च हुआ होता और हमें अभी वापस ना मिलता तो हमने यहाँ पर क्या लिखना था, बाय रिसीवेबल लिखना था, इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा। अब एक गाड़ी और खरीद ली हमने, चलें जी, इसका मतलब ये गाड़ी भी चली गई, यहाँ पर हल्का सा क्रॉस लगा दें, मुझे डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज नहीं करनी, आगे जाएं, नहीं सॉल्यूशन पे यार, और ये गाड़ी जो है रेड क्रॉस करता हूं, ये भी चली गई, मुझे इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अब मेरे पास दो गाड़ियां बची हैं। अब देखें क्या हुआ, एक गाड़ी हमने और खरीद ली 1 जनवरी 15 को 41 मिलियन, ठीक है, HOW5, चलें जी इसको बुक करते हैं 1 जनवरी को। ओके, 1 जनवरी 15 टू कैश, कितने की, 41 मिलियन। ओके, ठीक है जी, चलें बुक होगी गाड़ी, परचेज होगी, आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन बाद में चार्ज करेंगे, ये भी हैंडल हो गया मामला। During March 2015, the company decided to replace the lorry bought on 1st April 2014. 1 अप्रैल को कौन सी गाड़ी खरीदी गई थी, इसकी बात हो रही है जी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर DOW, इसी की बात हो रही है, विद द न्यू लॉरी, इट वाज डिलीवर्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, रजिस्ट्रेशन नंबर JOW6, एक और गाड़ी आ गई। द कंपनी एग्री टू परचेज प्राइस ऑफ 26 मिलियन, कर रही 26 मिलियन की इसकी परचेज प्राइस है फॉर द न्यू लॉरी, द टर्म्स ऑफ विच वर 20 मिलियन इन पार्ट एक्सचेंज फॉर द ओल्ड लॉरी एंड द बैलेंस टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हमने पीछे पढ़ा, ये उसका केस आ गया। कहता उस नई गाड़ी की जो कीमत है वो 26 मिलियन तय हुई, वो देनी कैसे है, कहता है 20 मिलियन में वो जो DOW3 वो दे देंगे, एडजस्ट करवा देंगे, और 6 मिलियन उनको हम कैश। इसका मतलब क्या हुआ, DOW 20 मिलियन में बिक गई। जब मैं पार्ट एक्सचेंज करता हूं कि कुछ पैसे देता हूं और कोई चीज दे देता हूं, तो एक्चुअली वो चीज उतने की बिक रही होती है जितने में उसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्पोजल और एक्विजिशन दोनों साइमल्टेनियसली हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो पहले डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जिस साल में डिस्पोजल हुआ उस साल की डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करनी, बाकी एंट्रीज कर लें, ठीक है। चलें जी, ये कितने की थी गाड़ी? ये 31 मिलियन की थी। चलें जी, क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट निकाल लें यहां से। ये 1 जनवरी 15 की बात हो रही है, डेट देखना जरा इसकी है। 1 मार्च 15, चलो 1 मार्च कर देते हैं, ठीक है। बाय डिस्पोजल ये क्रेडिट हुआ और 31 मिलियन से डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया 1 मार्च। ड्यूरिंग मार्च लिखा हुआ है तो आप इसको 31 मार्च लिख सकते हैं, 1 मार्च लिख सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करनी, लिहाजा वो इररिलेवेंट हो जाता है कि महीने के शुरू में है या आखिर में। अब ये कितना डेप्रिसिएट हो चुका था अभी तक, इसकी डेप्रिसिएशन हमने अलहदा निकाली हुई है। ड्यूरिंग द ईयर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। उस 23,000 में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी ये मैंने कैलकुलेट की हुई थी 6,000। ये देखें, ये 6,000 एक्यूमुलेटेड से निकाल के ट्रांसफर करें डिस्पोजल अकाउंट को, ये रहा जी 6,000, ठीक है। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया 6,000। ये 1 मार्च 15 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये 1 मार्च 15 2 बाय नहीं आएगा, 2 डिस्पोजल, ओके। अच्छा जी, 2 डिस्पोजल। अब ये कितने में रखी गई है? 20 मिलियन के अंदर। कैसे रखी गई है? एक गाड़ी की कीमत के तौर पर रखी गई है। तो डिस्पोजल प्रोसीड कितनी, कैश आता तो कैश को डेबिट करते 20 मिलियन से। अब कैश नहीं आया, नई मशीन आई है, तो क्या करेंगे, इधर डेबिट करेंगे 20 मिलियन से ये डेबिट और 20 मिलियन से डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। यहाँ पर 1 मार्च को ये एंट्री हुई है बाय लॉरी अकाउंट, लॉरीज, ठीक है जी। 20 मिलियन से एक नई लॉरी आ गई, कैश नहीं आया, डिस्पोजल प्रोसीड के तौर पर नई लॉरी आ गई 20 मिलियन की, वो आ गई और 6 मिलियन हमने उसे कैश दे दिया, ये बुक हो गई। ये दोनों काम कब हुए हैं? इकट्ठे हुए हैं। ये क्या हुआ? टू डिस्पोजल, इसकी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट के अगेंस्ट आएगी और ये क्या होगा? टू कैश। बेसिकली वो जो नई लॉरी ली है वो ऐसे 26 मिलियन की बन गई, ठीक है। हमने क्या किया, 20 मिलियन में पुरानी गाड़ी एडजस्ट करा दी तो वो मेरी इतने की बिक गई ना भाई, तो डिस्पोजल अकाउंट में सेल प्रोसीड क्रेडिट हो गई और लॉरी अकाउंट जो था वो 20 मिलियन से डेबिट हो गया। 6 मिलियन हमने उसे कैश दे दिया, तो इसकी टोटल वैल्यू ये 26 मिलियन जो थी वो पूरी होगी। चलो जी क्वेश्चन पे दोबारा। इसका मतलब है ये वाला मामला भी सॉल्व हो गया। अब एक इशू रह गया, वो क्या, अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन कौन सी गाड़ी आपके पास मौजूद है? चलें जी जरा इससे पिछले शेड्यूल पे ये गाड़ी भी बिक गई है ना, बिक गई है ना, ये गाड़ी भी बिक गई है। अब एक ये गाड़ी पड़ी हुई है 1, ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन हमने निकाली हुई है, कितनी बनती है, कितनी बनती है ये 1 साल की, पीछे कैलकुलेशन कहाँ हुई है, ये देखिए 8,000। ये गाड़ी बची पड़ी है ना, ये वाली, ऐसे ही है, COW2 ये उसका नंबर, पीछे जाओ, ये देखें COW2 है, ये बची हुई है, ये नहीं बिकी और इसकी डेप्रिसिएशन बनती है 8,000। 8,000 होगी जी इसकी। अगले पेज पे जाओ जरा, आगे हैं। अच्छा, 1 साल की कितनी बनेगी? हमने वो अभी तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन लेनी है, मैं वही वर्किंग करने लगा हूँ ना। चलो उधर आगे चलो,
अच्छा जी, अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बन गई, मैं गाड़ी वाइज यहाँ लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये एंट्री क्या होगी, यहाँ कैलकुलेशन किसी जगह कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये इस जगह पे कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये कैलकुलेट हम कर लेते हैं, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, मैं मुझे इतनी जगह काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक गाड़ी है COW2, उसकी डेप्रिसिएशन बनती है 4000, ठीक है। कैसे पता चली, हमने कैलकुलेट की हुई है 2 सालों की 8000, तो स्ट्रेट लाइन पे 1 साल की कितनी बनेगी 4000। उसके अलावा एक गाड़ी ये है पड़ी हुई और एक गाड़ी ये पड़ी हुई, बस हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे 3 गाड़ियां ही हैं, ठीक है। तो ये जो थी, इसका नंबर जो भी था, पता नहीं क्या था इसका नंबर, इसकी डिडक्शन कैसे चार्ज करेंगे, 41,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5। तो वो कहता है जी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करें जिस साल में खरीदी गई है जी, 8,000, ठीक है। तो ये बन गई हमारी 8,000। और तीसरी गाड़ी ये है जो 26,000 वाली है, ये भी 26,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितने बनी 5,000, 5,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ यूज, 12 और 5 17,000, 17,000 उसकी डेप्रिसिएशन बनी, ठीक है। उसकी अब एंट्री कर दें, सो सिंपल। क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 17,000 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 17,000 से, ठीक है। कब क्लोजिंग डेट को, वो है 30 अप्रैल 15 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और 30 अप्रैल 15 बाय डेप्रिसिएशन। लो जी, लेजर मुकम्मल हो गए। अब इसकी हमने करनी है बैलेंसिंग। ओके, अच्छा जी, करें जी। टोटल ये कितना बनता है, 68,000 जमा 35,000 जमा 41,000 जमा 26,000। जी भाई, क्लोजिंग बैलेंस इसका यहाँ टोटल लगाए तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 88,000। चेक कर लें, इतना ही बनता है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। ओके, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में देख लें, ये 40,000, 40,000, ये 9 6 15 माइनस किया 25,000, ये भी 30 अप्रैल 15 को टू क्लोजिंग बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये 17,000, 17,000, ये भी 30 अप्रैल 15 को बाय कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा, एक्सपेंस बनेगा। इसका टोटल कर लें जी, 66 76 82, यही साइड बड़ी लग रही है, 82,000, 82,000। चेक कर लें जी। ओके, 82,000 में से ये माइनस करें 9,000, 14,000, ये 14,000 आपका आ गया जी, ठीक है। ये क्या है, ये 31 अप्रैल 15 को बाय कंप्रीहेंसिव, ये आपका
इसका इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया। अब आखिरी रिक्वायरमेंट उसने ये कही हुई है। चलें जी आगे क्वेश्चन पे जाएं। राइट अप द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लॉरीज अकाउंट बन गया, लॉरीज डिस्पोजल अकाउंट बन गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी क्यूमुलेशन अकाउंट बन गया। शो हाउ द लॉरीज अकाउंट एंड द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वुड प्रेजेंट इन चेन्नई ट्रकिंग लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके थोड़ी प्रेजेंटेशन है, 2-3 मार्क्स हैं, तो चलें जरा शीट पे चलें, बताता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। ये देखिए आप इधर लिखेंगे चेन्नई ट्रकिंग कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन क्या है 30 अप्रैल 2015। अच्छा अभी एसेट साइड की प्रेजेंटेशन है, एसेट्स उसमें नॉन करंट एसेट, फिर क्या लिखेंगे लॉरीज एट कॉस्ट, ओके कितनी है जी कॉस्ट उनकी 88,000, ठीक है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितनी है 25,000, ये माइनस हो जाएगी और क्या फिगर आ जाएगी जी 363,000। ये इसका रेलेवेंट पोर्शन हो गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है। अब अगर वो कहे कि जी सारी स्टेटमेंट तो फिर इनकम स्टेटमेंट में भी आ जाएगी, फिर उसी तरह से चिन्योट ट्रकिंग कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, वहां एज ऑन लिखा था, फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 15, यहाँ पे लिखें कि डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी है 17,000, और ये जो 14,000 निकला है प्रॉफिट निकला है लॉस निकला है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होके इनकम स्टेटमेंट ने डेबिट होना है। इनकम स्टेटमेंट में जो चीजें डेबिट होती हैं वो क्या होता है, वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ लॉरीज वो कितना है जी 14,000, लो जी यहाँ आपने इसे छोड़ देना, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन है, ये अलग एक्सपेंस है और ये अलग एक्सपेंस है, अंडरस्टैंड। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, और ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जिसमें एक्विजिशन भी थी, डिस्पोजल भी थी, एक्सचेंज भी थी, तो इस तरह से हमने इसको अटेम्प्ट करना है। ओके चलें जी क्वेश्चंस के ऊपर कुछ होमवर्क दें इनको। एक तो आपने घर जाके इस क्वेश्चन को खुद देखना है एक दफा, आगे चलो। और आप लोगों ने करना ये है कि इसको छोड़ दो यार, आगे चलो। आपने क्वेश्चन नंबर 12 करके आना है। ये आज मैंने जो क्वेश्चन किया है ये ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता सवाल है। ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट आर दिस और दिस, मतलब उससे थोड़ा सा इजी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हमें पिछले सवाल में खुद कैलकुलेट करना पड़ा था। कॉस्ट उसने एसेट वाइज दी थी और हमने उन्हें जमा करके ओपनिंग उठा लिया था। यहाँ उसने दिए हुए हैं कि जी उसकी कॉस्ट 1 लाख है और उसकी जो क्यूमुलेटेड है वो 33,000 है।
और ईयर भी दिसंबर क्लोजिंग है, सीधा सीधा काम है। उसके बाद ये उसने आगे उसने बताया हुआ है कि आप ड्यूरिंग द ईयर क्या काम करने हैं, वो करके आपने क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह का ये मैंने अभी किया है। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 12। और जैकॉट स्टील, ये भी आसान सवाल है, ये भी आप घर से अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग 2014-15। नहीं, ये छोड़ दें ज़रा, ये आसान तो है लेकिन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। यानी इस साल के अंदर जाके पिछले सालों की किसी गलती का पता चलता है तो उसे इस साल में क्या इम्पैक्ट देना है, ये मैं करवाऊंगा आपको। आगे चलो जी। बिल्कुल सही है, ये भी सेम क्वेश्चन है जो हम प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन केजी बुक्स फॉर 30 जून 2016। ये हमने क्या करना है, ये ड्यूरिंग द ईयर ही की ट्रांजैक्शन है जो कि हमने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो आपका फिर होमवर्क क्या हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 12 हुआ और एक क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। ये दोनों सवाल आप जो है अटेम्प्ट करके आएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कल दोनों क्वेश्चन करके आएंगे। ये बिल्कुल जैसे मैंने आज क्वेश्चन किया है उसी मिजाज के दोनों क्वेश्चन हैं और दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो ये आसानी से अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, इसके सोल्यूशन में बता रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमने डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट पीरियड के ऊपर चार्ज करनी है। उसने उसने लिखा हुआ है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये जो हमने अटेम्प्ट किया है उसने क्या किया। हाँ, ये जो क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया है इसके अंदर हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और डिस्पोजल वाले में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, क्योंकि उसने ऐसे लिखा हुआ है। ये देखें, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो सवाल मुझे बताया जा रहा है कि जी उसके अंदर उसने मंथ वाइज की हुई है कि जितने महीने इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है कि जी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करें इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इफ लॉरी इज बॉट एंड सोल्ड, अगर वो खरीदी और बेची जाए उसी साल में, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, या ऐसे ना डिस्पोज की जाए, खरीदी और बेची एक ही साल में जाए, वैसे ही डिस्पोज की जाए, मतलब पिछले ही कोई गाड़ी खरीदी हुई वो बेची जाए, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर ये गलती है कि उसने प्रोपोर्शनेट पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। तो सोल्यूशन देख के परेशान ना होते रहिएगा, ये यार ग्रुप में रख देना ये लेजर जो है, ठीक है। आपने मेरे जो सोल्यूशन है उसे फॉलो करना है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 12 और 14 जो है वो आप घर से अटेम्प्ट करके आएंगे। अल्लाह मियाँ हमें आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू।